गाइस मैं भी अपने चैनल के कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ कमेंट्स ऐसे दिखे ना जो कि मैं भी जिन चीज़ों से गुजरता था। अब जैसे मैंने कुछ आईपीओज़ के वीडियो डाले तो उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट था कि यार मेरा ही आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, बाकी दुनिया का हो रहा है। तो जब मैं भी नया-नया अलॉटमेंट में डालता था ना एप्लीकेशन वगैरह, तो मैं भी ये सोचता था कि अरे यार सिर्फ़ मेरा ही अलॉटमेंट नहीं हो रहा है क्या? बाकी सबका अलॉटमेंट हो रहा है। फ्रैंकली ये होता है जब हमें पता नहीं होता है ना क्या-क्या प्रोसीजर्स हम गलत कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, अलॉटमेंट नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें तो हमें समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी और जो चीज़ें मैंने उससे सीखी, वो आप लोगों को एक वीडियो में कंपाइल करके बताऊँ और किसी भाई ने बोला भी था कि एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाना चाहिए आपको। तो ये लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों, जिन लोगों को श्योर शॉट अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका हर आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अलॉटमेंट आपको मिल जाएँगे क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। तो आप ये ट्रिक कर सकते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, सिंपल से प्रोसेस को फॉलो करना है। वो प्रोसेस सिंपल से कुछ कोई ऐसे वो काला जादू और ये सब कुछ तांत्रिक विद्याएँ कुछ नहीं है। सिंपल से प्रोसेसेस है, उसको फॉलो करना है, आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएँगे। वीडियो को आखिरी तक देखना उसमें से सबसे पहला स्टेप है, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि भाई आधे पे ही बढ़ा-बढ़ा के देख रहे हो, उसके बाद नीचे कमेंट में गाली दे रहे हैं, "अरे! ऐसे थोड़ी होता है ये सब चीज़ तो।" पूरा देखो उसके बाद फिर बात करना, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग जब भी कोई भी आईपीओ है ना, तो आईपीओ में तो प्री अप्लाई में जब भी मैंने प्री अप्लाई में अप्लाई किया है ना? तो अलॉटमेंट का चांस मुझे घट गया है, ठीक है? तो वो चीज़ आप लोग भी एक बार देखना, आप लोग भी मुझे बताना कि प्री अप्लाई करने में थोड़ा कुछ एक तो फ़ायदा भी नहीं होता है, उसका मैंडेट भी थोड़ा लेट आता है, वो सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ प्री अप्लाई हमको नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमको मल्टीपल पैन से ये आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा लेकिन सच में ये चीज़ काम करती है। आपको मल्टीपल पैन से अलग-अलग अकाउंट से अप्लाई करना है। अभी इसमें क्या होता है देखो समझो इस चीज़ को कि ये एक लॉटरी सिस्टम है, ठीक है? लेकिन कंट्रोल्ड लॉटरी सिस्टम है। कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अभी कोई भी लॉटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास जितनी ज़्यादा टिकटें होंगी, ठीक है? उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ सकते हैं उस लॉटरी में अलॉटमेंट के, ठीक है? तो मान लो कि आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है? आपको ऊपर वाले ने इतनी मतलब दिया है इतना आपको कि आप 5 अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आप 5 अलग-अलग पैन से मम्मी के, पिताजी के, बहन, भाई, खुद के, गर्लफ्रेंड, बीवी सबके अकाउंट से एक-एक से अलॉटमेंट एक अकाउंट से 5 अलॉटमेंट अच्छे आईपीओ में नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। आप बहुत ही किस्मत वाले हो गए एकदम, आपके ऊपर स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो गया तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ एक आईडी से अच्छे आईपीओ में 1 अलॉटमेंट ही मिलता है, बाकी आप 10 लगा लो, 20 लगा लो, नहीं मिलता है जनरली, ठीक है? तो आपको बेटर अप्रोच क्या है, आप मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, ठीक है? मल्टीपल अकाउंट से आपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे आपके चांसेस ऑटोमैटिकली बढ़ जाते हैं। वहाँ पे आप देखोगे मैंने मैंने देखा है वहाँ पे अगर मैंने 5 अकाउंट से लगाया है तो एटलीस्ट 2 में तो मिल ही जाता है, 1 में मिल ही जाता है। बहुत ही खराब किस्मत होगी, नहीं मिला, नहीं मिला, क्या जा रहा है? तो आप देखो 14 15,000 रुपए भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ, 15 पचे 75 75,000 रुपए एक किटी बना के रखो, ठीक है? कोई भी आईपीओ आएगा, 5 अकाउंट से मेरे को इसको लगा देना है, ठीक है? ट्राई करो, ठीक है? कि जब भी इसमें क्या होता है ना कि देखो कई चीज़ें होती हैं। कुछ बैंक्स हैं ऐसा मतलब स्पेक्युलेशन है, कुछ भी ऐसा सच्चाई नहीं है इसमें, स्पेक्युलेशन है कि कुछ बैंक्स का थोड़ा-सा एक्सचेंज के साथ प्रॉपर चैनलाइज्ड सिस्टम में काम होता है जैसे आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया और एसबीआई हो गया। ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे, ठीक है? तो वो चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो आप इनके सिस्टम जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट करके एक ऐप है इनका, जिसके थ्रू ये आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक उधर से अप्लाई कर लो, फिर ग्रो से अप्लाई कर लो, अपने किसी फलाने के अकाउंट से, ढिमकाने के अकाउंट से, किसी और से अप्लाई कर लो। तो वो एक अप्रोच आप रख सकते हो। वहाँ से भी आपको एक बेहतर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मतलब एक पैन से मल्टीपल अकाउंट से तो आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ज़ीरोधा में भी उसी पैन से मैंने लिंक किया है अपना अकाउंट और ग्रो में भी उसी से किया है। 2 ज़ीरोधा अलग, ग्रो अलग ऐसा नहीं होता है। सिंगल पैन मतलब पैन इज़ द किंग, ठीक है? पैन नंबर ही आपका किंग है। अगर एक पैन से आपने 1 लॉट अप्लाई कर दिया है और आपको लग रहा है कि जी मेरे को तो अभी 3 लॉट और अप्लाई कर सकता हूँ, तो चलो ठीक है ज़ीरोधा ऑप्शन नहीं दे रहा, मेरे ग्रो में उसी पैन से
3 लॉट अप्लाई कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमको ज़रूर समझ लेना है कि एक बार एक पेन से जितना हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमको उसको छेड़-छाड़ कुछ नहीं करना। उसमें कुछ भी उँगली करने गए, जो भी चांसेस है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मतलब सीख है, समझ लो आप इस चीज़ को। अभी उसमें एक थोड़ा-सा पर्सनल टच देना चाहता हूँ इसमें मैं, कि अभी एलजी का आईपीओ आया था, ठीक है? एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो उसमें क्या है, मैंने एज़ यूजुअल मल्टीपल अकाउंट से लगाया था अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन। अभी मेरे साथियों ने भी, कुछ मेरे ऑफिसेज़ वगैरह में जो लोग हैं, उन्होंने भी अलॉटमेंट लगाया था। अब उसमें कुछ लोगों ने आईसीआईसीआई, जैसे मैंने बताया, उधर से ही मुझे ध्यान आया, आईसीआईसीआई से लगाया था, ठीक है? एक आध लोगों ने ग्रो से लगाया था, एक आध लोगों ने ज़ीरोधा से लगाया था अलॉटमेंट के लिए। अभी ज़ीरोधा में मेरा नहीं मिला था, मेरे फादर का मिला था ग्रो में, ठीक है? उसके बाद ग्रो में एक और मेरे साथी थे, उनको मिल गया था। आईसीआईसीआई में 3-4 लोगों ने लगाया था, जिसमें से 3 लोगों को मिल गया था। शायद 4 लोगों में से 3 लोगों को आईसीआईसीआई के थ्रू मिल गया था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये जैसे ये तो ब्रोकर है ना, जैसे ग्रो हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब तो आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ना। लेकिन अगर आप ऐसे बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम, उनके थ्रू जाओगे, तो शायद, मैंने ऐसा सुना है, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। देखो, हिट एंड ट्रायल का सिस्टम है ये सब चीज़ें। आप ट्राई कर सकते हो कि शायद जो बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू आपका जो भी आईपीओ अप्लाई होता है, उसपे शायद थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने 2-3 आईपीओस देखे, एक टेन्को में भी देखा, एक एलजी का मैंने आपको बताया ही देखा, और एक ग्रो में भी देखा मैंने, ठीक है? 3 आईपीओस मैंने देखे, तीनों आईपीओस में उस बंदे का आईसीआईसीआई के थ्रू लगातार निकलता गया, ठीक है? ऐसे 2 बंदे थे, चलो पहले 3 बंदों में से 2 का तो ऑलमोस्ट तीनों आईपीओस निकल गए थे, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकती है, तो आप ये भी एक थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हो कि डिस्काउंट ब्रोकर से, चलो 1 लॉट हमने लगा दिया, 1 लॉट हम ट्राई करेंगे। जैसे मेरा अगर एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक भी ये ऑप्शन प्रोवाइड करता होगा, है ना? आईसीआईसीआई करता ही है, एचडीएफसी करता है, तो हम उधर भी एक अप्रोच रख सकते हैं, वहाँ से भी हो सकता है हमको अलॉटमेंट का चांस थोड़ा-सा बढ़ जाए। कि आईपीओ अप्लाई करने का जो सही टाइम होता है, देखो मैंने अपने शॉर्ट्स में बोले थे, लोग उसको थोड़ा-सा मिस इंटरप्रेट कर गए, तो उसको मैं अब थोड़ा, मेरे पास लिबर्टी है, लंबा वीडियो है थोड़ा समझाने की, तो उसमें समझाना चाहता हूँ कि आईपीओ अप्लाई करने का मेरा जो सिस्टम रहता है, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे लिए काम कर गया, हो सकता है आपके लिए कर जाए, आपके लिए भी कर जाए। वो ये रहता है कि मैं सेकंड डे और थर्ड डे के स्टार्टिंग में, मतलब 12 बजे के आसपास तक अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ वो चीज़? क्योंकि देखो, लेटर पोर्शन में आपका बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड होता है, ठीक है? तो वहाँ हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, चांसेस हैं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? कन्फर्मिटी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मैं मैक्सिमम टाइम एकदम एंड में अप्लाई करता हूँ, तो भी नहीं मिलता है। देखो, ये सिस्टम नहीं है कि आपने पहले दिन तुरंत 10 बजते घंटी बजी, आपने अप्लाई कर दिया, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपको एक राइट अप्रोच के साथ सही टाइम पे करना है। तो जनरली मुझे क्या लगता है, सही टाइम रहता है सेकंड डे। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा मतलब माहौल भी समझ में आ जाता है कि आईपीओ का कैसा माहौल चलेगा। हमारे वीडियोज़ से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जी, करना है अप्लाई, नहीं करना है अप्लाई करके। और थर्ड डे 12 बजे तक आपको ये भी दिख जाता है कि क्यूआईबी का इंटरेस्ट कैसा डेवलप हो रहा है, ठीक है? क्यूआईबीज़ लेटर पोर्शन में दोपहर के बाद, दोपहर के आस-पास तो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको दिख जाता है 12 बजे तक कि क्यूआईबीज़ का रिस्पॉन्स कैसा देखने को मिल रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबीज़ की तरफ से हो गया कि नहीं हो गया? क्यूआईबीज़ में कोई बड़े नाम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वो सब चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप मतलब मेरा मानोगे तो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो थर्ड डे 12 बजे के आसपास आप अप्लाई करोगे ना, तो वो एक अच्छा फीजिबल टाइम रहता है, अच्छा समय रहता है, जिसमें थोड़ा-सा सर्वर पे भी बहुत ज़्यादा कंजक्शन नहीं रहता है, और वहाँ पे एप्लीकेशन भी बहुत ही स्मूथली आपको तुरंत मैंडेट आ जाता है, स्मूथली सब कुछ हो जाता है। तो ये थे दोस्तों, मेरा एक छोटा-सा कोशिश था आप लोगों को समझाने के लिए कि एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम हमारा चांसेस अलॉटमेंट का थोड़ा-सा बढ़ जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अपडेट, डेली रील्स वहाँ पे आपको आती रहती है। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, अभी भी लगभग 15% लोगों ने, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उसमें 15% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं अभी भी।
85% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं या नॉन सब्सक्राइब वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो हमें ये जो दूरी है ना, इसको घटाना है, ठीक है। तो ये दूरी घटाना आपको और हमको मिलके ही घटाना है। तो उसके लिए आपको ये लाल बटन दबा के वीडियो को लाइक कर देना रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं लगना है, आपका 1 रुपये खर्च नहीं होगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेके आता रहूं, जिससे आपको फायदा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।